हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और जैसा कि आप थंबनेल देखे हैं, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसे का टॉपिक जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया हुआ है। वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगा, जो है पेंडेमिक इफेक्ट और ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पेपर भी ईसीजी का देने जा रहे हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डील करती है। तो इस लिहाज से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मैंने टोटल 250 वर्ड्स में लिखे हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको याद कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें कुछ वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं एक लाइन पढ़ूंगा और आपको इसका मतलब समझा दूंगा, तो ताकि आपको एक ओवर थ्रू मिल जाए कि मैंने क्या लिखा है। तो हमारा है पहला, पेंडेमिक इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो है द वर्ल्ड हैज़ विटनेस्ड several pandemics such as flu, outbreak of HIV, outbreak of Ebola. However, novel coronavirus, which originated in November-December and spread over the world in just few months, has created a massive destruction to almost every sector, including tourism, food sector, corporate sector, and export and import sector. यानी जो बहुत सारे ऐसे हमारे पेंडेमिक आए, एपिडेमिक आए, जैसे स्पेनिश फ्लू आया, HIV, एड्स, इबोला आया, बट नोवेल वायरस जो कि ओरिजिनेट हुआ नवंबर दिसंबर में 2020 में, और कुछ ही महीनों में ये पूरे विश्व में फैल गया और इसने बहुत सारे सेक्टर में तबाही मचाई है, जो है टूरिज़्म सेक्टर, फूड सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर। तो पहला पैराग्राफ में बेसिकली आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। दिस सेक्टर ऑफर सेवरल बेनिफिट लाइक एम्प्लॉयमेंट, कंट्रीब्यूशन टू GDP, फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द नेशन। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इंटरनेशनल ट्रेड टुक अ ह्यूज हिट ड्यू टू पेंडेमिक। यानी जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नेशन के GDP में और हमारे GDP को इम्प्रूव करने में। बट और क्या कहाँ ये सेक्टर फ़ायदा देता है, वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर, कंट्रीब्यूशन टू GDP। और ये हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की वजह से हमारे फ्रेंडली रिलेशन, अच्छे रिलेशन दूसरे नेशन के साथ बनते हैं। बट पेंडेमिक की वजह से ये इंटरनेशनल ट्रेड बिल्कुल ही स्टॉप हो गया है और इसने बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी तबाही मचाई है। अब हम बात करते हैं क्या क्या लॉस हुए हैं। फर्स्टली यानी पहला क्या लॉस हुआ है, द पेंडेमिक हैज़ कॉज्ड लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ जॉब इन एक्सपोर्ट सेक्टर एज अ ह्यूज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिलाई ऑन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सेक्टर। यानी कि जो हमारा पहला लॉस हुआ है पेंडेमिक की वजह से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सेक्टर में, वो है जॉब का लॉस। यानी बहुत सारे मिलियंस ऑफ वर्कर्स हमारे यहाँ काम करते हैं जो कि डिपेंड होते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे, सेक्टर पे। तो इस वजह से हमें काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, जो कि हमारा पहला इफेक्ट है पेंडेमिक का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे। सेकेंडली हमारा दूसरा क्या लॉस हुआ है, ड्यू टू द पेंडेमिक पेट्रोलियम एंड मैनी अदर प्रोडक्ट फेस्ड मोर देन 27% डिक्लाइन एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेक्टर। यानी देखिए, जैसे हम पेट्रोल और कॉपर, बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं जिसके लिए हम दूसरे देश पे निर्भर हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इज़राइल, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, डिफेंस प्रोडक्ट। लेकिन पेंडेमिक की वजह से ये सारे बंद हो गए क्योंकि हमारे यहाँ से वहाँ तक की कोई भी फ़्लाइट नहीं जा रही थी और कोरोना वायरस स्प्रेड ना हो जाए दूसरी कंट्री में, इसके कारण भी इसे स्टॉप कर दिया था। तो इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ किस क्षेत्र में, पेट्रोलियम एंड अदर प्रोडक्ट के क्षेत्र में। ठीक है, आइए हम देखते हैं तीसरा सेक्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्डली यानी मतलब तीसरा सेक्टर, द ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटोमोटिव सेक्टर यानी जो हमारे कार बनते हैं इंडिया में, बस बनती है, ट्रक बनती है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या जो भी व्हीकल्स बनते हैं उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हैं दूसरे देश पे, यानी किस पे, चाइना पे और साउथ कोरिया पे, क्योंकि वहाँ से हम उनके पार्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, ताकि हम यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चर कर सकें। तो हम ये पेंडेमिक की वजह से इंपोर्ट हो नहीं पाया, जिसकी वजह से भी हमें काफ़ी नुकसान हुआ
तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसा कि मैंने लिखा है, थर्डली द ऑटोमोटिव सेक्टर आर अफेक्टेड द मोस्ट एज इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री रिलाई हैवीली ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ है हमारा, ये मैंने थर्डली लिख दिया है, आप यहाँ लिख दीजिए फोर्थ। और हमारा चौथा क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर शेयर अ मैग्निफिकेंट परसेंटेज इन कंट्रीज जीडीपी। यानी हमारा जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर है ये हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से एकदम बिल्कुल ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गया, जिसकी वजह से हमारे जीडीपी में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई इसकी वजह से। तो ये मैंने पॉइंट यहाँ मेंशन किया है। फोर्थली द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सेक्टर share a magnificent percentage of country's GDP, but due to the shutdown of all the economic activities, the GDP contribution from this sector fall very sharply, यानी बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। और एट लास्ट मैंने देखिए, आप जब भी कोई ऐसे लिखें और आप जब भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कंक्लूज़न में आप हमेशा पॉजिटिव पॉइंट दिखाएं, क्योंकि आप एट लास्ट गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। तो अगर आप गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव पॉइंट देंगे तो ये जो आपका एसेट चेक करेगा ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो एट लास्ट कंक्लूज़न में आप कुछ गवर्नमेंट के बारे में अच्छा लिखें या गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो मैंने लिखा है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू द गवर्नमेंट इज़ बशिंग अगेन, मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल जायंट्स in the hope that the vaccination will do the favor in reviving the COVID-19 pandemic cases across the world। यानी गवर्नमेंट काम कर रही है कि हमारे जो इंडिया के बाहर के जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आके अपना काम करें, और हम इस चीज़ के लिए किस पे निर्भर हैं, वैक्सीनेशन पे। क्योंकि अगर वैक्सीन आई है तो वैक्सीन अगर सबको लगेगा तो हमारे यहाँ केस कम होंगे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिर से तेज़ी से बढ़ने का आसार है। तो इसलिए मैंने लास्ट में ये जोड़ दिया है वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ये था मेरा ऐसे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है तो आप अपने हिसाब से इसमें एडिट कर सकते हैं। वैसे मैं तो यही लिखूँगा, और अगर आपको कोई और ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो ये था हमारा ऐसे, ये था टोटल हमारा 257 वर्ड्स का। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। गवर्नमेंट जॉब। थैंक यू।